हेलो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि 2D टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि किया जाए या वर्ग के लंबाई चौड़ाई में वृद्धि किया जाए या किसी वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए या हम जो है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होंगे या परिमाप में क्या परिवर्तन होंगे। इसकी पिछली वाली वीडियो हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उसी से रिलेटेड एक हमारा जो है 3D मतलब ये हो गया कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वह आयतन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आयतन से रिलेटेड है। वहां पर हमको क्या करना है, क्या ध्यान रखना था, इसके पहले वाले में जो हम फार्मूला यूज किए थे, ज्यादातर फार्मूला यूज किए थे x + y + xy बटे 100। कमी था तो हम माइनस साइन यूज किए थे और वृद्धि के लिए प्लस साइन यूज किए थे। और इसको सॉल्व करने के बाद यदि हमारा मान धनात्मक प्राप्त हुआ था तो हम कहे थे कि प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन में टोटल जो है उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर माइनस साइन आता था सॉल्व करने के बाद तो हम कहते थे नहीं, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये 3D का फिगर है। आयतन जो है हम 3D टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है या तो x + y + xy बटे 100 का फार्मूला 2 बार यूज करें। इसको हम 2 बार यूज करें। पहले हम 2 का कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे 20 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जा रही है। पहले हम 2 का कॉम्बिनेशन बनाए और फिर जो आंसर आए उसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना करके और हम हल करें, जो आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समय हमारा बहुत लगता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लें, यहाँ पर जो हमारा प्रतिशत वृद्धि दिया गया है 20% को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो 20/100 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक आयतन, चूंकि आयतन में वृद्धि पूछ रहा है इसलिए प्रारंभिक आयतन हम यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ क्या लिख रहे हैं, वृद्धि के बाद का आयतन। चूंकि ये हमारा घन है तो घन का जो आयतन होता है वह भुजा गुणे भुजा के बराबर होता है। इसलिए जो 1/5 आया है इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और ये हमारी प्रारंभिक लंबाई को बता रहा है। तो पहले 5 हो जा रहा है लंबाई। ठीक है, पहली भुजा की लंबाई 5 हो जा रही है। अब ये बढ़ करके एक 20% बढ़ जा रहा है। बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। फिर यहाँ देखिए 5 से कितना हो जा रहा है, 6। वही काम इसके साथ करेंगे और वही काम इसके साथ करेंगे। 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। इनका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने कितना हो जाएगा, 125। और 36 में 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। देख रहे हैं 125 से बढ़कर के कितना हो जा रहा है, 216 आयतन हो जा रहा है। तो कितनी की वृद्धि हो रही है निकाल लें। यहाँ पर 6 में से हम कितना घटा दें, 5 घटा दें, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 11 में से 2 घटा दें तो हमारा 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 91 आ गया। और इसको आयतन में हमको क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो आयतन में कुल वृद्धि कितनी हो जा रही है, 91 बटे प्रारंभिक आयतन हमारा कितना है, 125 है। और क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। देख रहे हैं 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। 4 से गुणा कर लिए, 4 एक कम 4 हो जाएगा और 9 चौक कितना हो गया, 36/5%। इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7, 5 सते 35, यहाँ पर 1 और 4 मिला 14 हो गया। 5 दूना 10, 5 अठे 40। हमारा आंसर कितना आ गया, 72.2% की वृद्धि होगी। कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के हम अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10%, तो 10% का भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इस तरीके से 20% का भिन्नात्मक मान निकालेंगे
कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 50% का भिन्नात्मक मान निकाल लेंगे, वो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रारंभिक आयतन निकालेंगे और यहाँ क्या निकालेंगे, बाद का आयतन निकालेंगे। क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए 10 से कितना लिखेंगे, यहाँ पर 11। वृद्धि हो रही है तो हम कितना हो जा रहा, 5 से हमारा कितना हो जा रहा, 6 हो जा रहा है। यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है तो 2 से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अगर कुछ कटे तो काट देंगे, नहीं तो उनका आपस में गुणा करेंगे। 5 गुणा 10, 10 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 66 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, और 6 त्रिक 18 कितना हो गया, 19 हो गया। इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही, 98 की वृद्धि हो रही है। अंतर निकाल लिए, 98 हो गया। आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो आयतन में प्रतिशत जो वृद्धि हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 98 बटे, यहाँ पर देख रहे हैं प्रारंभिक आयतन कितना दिया गया है, 100 आया है। 100 वहां लिख लिए और गुणे क्या करेंगे, 100 कर लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया, 98%। यानी कि उसके आयतन में कुल हमारी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 98% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम आइए देखते हैं, सॉल्व करें, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाए। दिया क्या गया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया जाता है, तब शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। आपको शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि को बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम हूबहू उसी तरीके से आप करते हैं। हम जानते हैं जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है वो होता कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। तो हम देख रहे हैं 1/3 पाई, ये हमारा स्थिर है, और इसी को आर गुणे एच करेंगे, यानी कि आर को हम 2 बार यूज करेंगे और एच को 1 बार यूज करेंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले 15% को भिन्न में कन्वर्ट कर लें, कितना आ जाएगा यहाँ पर 15/100 कर लेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लें 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 3 15, 3 बटे कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक आयतन लिख रहे हैं, यहाँ पर बाद का आयतन लिख रहे हैं, बाद का आयतन लिख रहे हैं। क्योंकि त्रिज्या में 15% की वृद्धि हो रही है, और त्रिज्या को हमको 2 बार लेना है, और ऊंचाई को स्थिर रखा गया है, यानी इसी 20 से कितनी हो जा रही है, बाद में 23 हो जा रही है, फिर 20 से कितनी हो जा रही है, 23 हो जा रही है, और ऊंचाई को हम स्थिर रख रहे हैं, तो हम इसको एक एक ही मान के चल रहे हैं। इनका आपस में गुणा करेंगे, 20 में 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा, और 23 में हम 23 से गुणा करेंगे। देखिए हम आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 त्रिक 9, हमेशा इसको हम पेयर्स में रखेंगे। 3 त्रिक 9 और 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। एक अंक को छोड़ेंगे, इनका 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 आपस में गुणा करेंगे, तो 2 तिहाई 6, और 6 और दूना 12 हो गया, और इनको आपस में जोड़ कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 529। ठीक है, 400 से 529 हो जा रही है, यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है, 129 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, आयतन में हमको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि किसके बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं कुल वृद्धि हमारी कितनी है, 129 के बराबर है, 129 बटे, और हमारा जो प्रारंभिक आयतन है कितना है, वह 400 है, बटे 400 कर लिए, और गुणे कितना कर लिए, 100 कर लिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, 2 शून्य 1 कैंसिल हो गया, 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12 हो गया, 9 बचा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 हुआ, शून्य हम बढ़ाए 10, 4 दूना 8, और 4 पंचे 20, कितना हो गया 32.25%। फिर से देखें एक बार, इसको डिवाइड करें, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूना 8, दशमलव किए, हमको 1 मिला, शून्य किए, 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया, 2 20 हो गया, 4 पंचे 20, 32.25%, 32.25%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसको 2 5 बना लेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा चौथा क्वेश्चन है,
यदि किसी शंख की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, 50% बढ़ाई जाती है, तो शंख के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ऊंचाई बढ़ाई जा रही है यानी कि त्रिज्या स्थिर है, तो शंख का आयतन अभी इसके पहले हम देखें कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, 50% ऊंचाई को बढ़ा रहे हैं, 50% ऊंचाई को बढ़ा रहे हैं, तो इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लें, इसका भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं, प्रारंभिक आयतन लिखने जा रहे हैं और बाद का आयतन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक आयतन यहाँ पर हमारा कितना था? 2, ऊंचाई हमारी 2 थी और 2 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। और लेकिन त्रिज्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि एक का एक ही रह जा रहा है, एक का एक ही रह जा रहा है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, यहाँ देख रहे हैं 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि, आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि ये कितने के बराबर हो जाएगा? देख रहे हैं 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो हमारा प्रारंभिक आयतन 2 है, तो 1/2 किए और 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, 2 से काट दिए, कितना आ गया? 50। आंसर हमारा कितना आ गया? 50% आ गया। तो हमको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को चाहते तो बिना हम सॉल्व किए ही आंसर बता सकते थे। तो हमको ध्यान क्या रखना है, अगर 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 हम सिर्फ जो है शंख की ऊंचाई को ही बढ़ा रहे हैं, किसको? शंख की ऊंचाई को ही बढ़ा रहे हैं, शंख की ऊंचाई को ही बढ़ा रहे हैं और उसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो जितने प्रतिशत की ऊंचाई में वृद्धि होगी उतना ही प्रतिशत उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही है, इसलिए उसके आयतन में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 50% के बराबर हो जाएगी। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर त्रिज्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, सिर्फ ऊंचाई में ही वृद्धि हो रही है, तो ऊंचाई में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि उसके आयतन में हो जाएगी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो गोले के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम पहले गोले का आयतन देखें होता क्या है। तो गोले का आयतन जो होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, यानी आर 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 ये 3 बार आर का गुणा हुआ है। तो हम पहले क्या करें, 10% को भिन्न में कन्वर्ट कर लें, इसका भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रारंभिक आयतन इसका लिखने जा रहे हैं और बाद का आयतन लिखने जा रहे हैं। 10 से हो कितना जा रहा है? एक बढ़ोतरी हो रही है, तो 10 से 11 हो जा रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 11 हो जा रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 11 हो जा रहा है। क्योंकि 3 बार यहाँ पर आर क्यूब है, इसलिए आर को हम कितनी बार लेंगे? 3 बार कंसीडर करेंगे। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 11 गुणे 11 गुणे 11 अगर हम करेंगे तो इसका मान आता है 1331 आता है। इसका अंतर निकाल लेंगे तो 331 हो जाएगा। और इसको हम प्रतिशत वृद्धि में बदलेंगे, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? 331 बटे हमारा प्रारंभिक आयतन है कितना? 1000 है, और गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देख रहे हैं 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ 1 शून्य बचा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 33.1%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी बेलन के अर्ध व्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए, तो नए बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, कितनी कमी होगी? देख रहे हैं अर्ध व्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा करके, क्योंकि बेलन का आयतन होता क्या है?
बेलन का जो आयतन होता है वह पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसलिए आर को हम 2 बार कंसीडर करेंगे और एच को 1 बार। तो 50% को हम पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा 1/2। क्योंकि कमी हो रहा है इसलिए हम निगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं 50% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 1/2 आएगा, लेकिन साइन क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। चलिए देखिए हम यहाँ पर प्रारंभिक आयतन और यहाँ बाद का आयतन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं त्रिज्या में अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 50% कमी की जा रही है, यानी कि 2 से कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 2 से 1 हो जा रहा है, 2 बार हम इसको लेंगे, 2 से 1 हो जा रहा है। अब ये 2 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और 3 एकम 3, इनका आपस में गुणा करेंगे। देख रहे हैं कमी हो रही है 8 से 3, यानी कि कितने की कमी हो रही है, 5 कमी हो रही है। और इसका हमको प्रतिशत में इसका मान कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 5 बटे प्रारंभिक आयतन कितना है 8 है, 5/8 गुणे कितना करेंगे 100 करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, काट दिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पर 25 में हम 5 से गुणा करेंगे, 125 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 125/2। देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि दशमलव में मान दिया गया है तो 62 दशमलव कितना हो जाएगा 5% की क्या हो जाएगी, उसके आयतन में कमी हो जाएगी। आंसर हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी हमारे कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, चलिए और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संघ के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ ही जा रहा है और हम जानते हैं जो संघ का आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जो आधार का क्षेत्रफल है वह 100% बढ़ा दिया जा रहा है और एच स्थिर हो रहा है। तो जितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमको ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, उतनी ही जितनी क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है उतनी ही उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन के आयतन समान रहें। हमको क्या करना है, ऊंचाई में बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम कमी निकाल लें तो हम फार्मूला यूज करें x + y + xy बटे 100 का। 20% की कमी हो रही है, -20 और +-20 गुणे कितना कर रहे हैं, -20 बटे कितना कर रहे हैं, यहाँ पर 100 कर रहे हैं, -40 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 शून्य हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा +4 आ गया, -36% की हमारी क्या हो रही है, कमी हो रही है। हमको बताना है कि उसकी जो है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जो आयतन समान रहे। तो हम मान लेते हैं आयतन हमारा क्या हो जाए, 0 रहे, आयतन में कोई परिवर्तन ना रहे, तो हम उसको 0 रख रहे हैं। और यहाँ पर -36 प्लस एच लिख रहे हैं, प्लस -36 गुणे एच बटे कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। और यहाँ से हम क्या करें, एच का मान निकाल लें, एच का जो मान आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यहाँ 36 100 से गुणा करेंगे 3600 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 100h हो जाएगा और -36h हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3600 हो गया और 100h में से हम 3600 घटा देंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 6400h आ जाएगा। h का मान निकाल लें, 3600 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, 3600 बटे 64 और h का मान यहाँ हम इसको डिवाइड कर लें, देख रहे हैं 4 से कट जाएगा, यहाँ पर 4 9 में 36 900 आ गया और इसको 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4 4 छक 24। अब फिर देख रहे हैं, अभी फिर हमारा अगर हम देखें 16 से सीधे काटें तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 हो गया, 100 मिला हमको, 100 मिला तो 16 पचे 80
16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 56 देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 56.25%, क्योंकि और कहीं 56 है नहीं तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो 0.25 आएगा भी आगे, कितने परसेंट जो है वृद्धि करनी पड़ेगी उसकी ऊंचाई में 56.25% की। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक तार के अनुप्रस्थ खंड का व्यास 5% घटा दिया जाए तो उसकी लंबाई को कितनी प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि उसका आयतन पहले जैसा रहे। तो अभी इसके पहले हम जिस तरह के क्वेश्चन को किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, तो हम पहले देख रहे हैं कि उसकी जो है अनुप्रस्थ काट की जो क्षेत्रफल है हम कितनी कमी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले वही फार्मूला यूज करेंगे x + y + xy बटे 100 का। ठीक है, -5 प्लस -5 गुणे -5 बटे कितना हो गया 100 हो गया, ये हमारा -10 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर और आ जाएगा यहाँ पर 25, यहाँ पर 20 हो गया और 4 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। और चाहे तो इसको भी हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लें या ऐसे ही रहने दें, भी सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। 40 हो जाएगा, -40 प्लस 1/4 यानी कि -39 बटे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, हमको निकालना है कि उसकी लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए। मान लीजिए x% की वृद्धि की जा रही है, तो यहाँ पर चूंकि माइनस में है यहाँ पर -39/4 प्लस x प्लस -39/4 गुणे x बटे कितना कर लें 100 कर लें और ये बराबर कितने को हो जाएगा 0 के हो जाएगा। ठीक है, हम इसको उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, उधर ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा x -39x बटे यहाँ पर 400 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 39/4 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम जो है यहाँ पर 4 से सब में गुणा कर लें, 4 से सब में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और -39x बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ 4 से जब गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हमको सिर्फ कितना मिल जाएगा 39 मिल जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा कर लें सब में तो 400x -39x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 39 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, घटा लेंगे, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 9 में से 3 गए 6 हो गया 3 और x यहाँ कितना हो जाएगा 3900, x का मान निकाल लेंगे 3900 बटे 361 13 देखें, अगर हम जो है 19 दूना 38 हम किससे डिवाइड कर लें, अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10.8 के आसपास आ जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10.8 के आसपास आ जाएगा। चूंकि हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3900 भागे 361 करेंगे तो एक बार जाएगा 361 हो गया, यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचा और 2 करेंगे 0 उतारेंगे, दशमलव लगाकर फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा करके फिर हम 1 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो 10.8 बार जाएगा, 8 3 24 8 बार ले जाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10.8% की हमको उसके लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उस क्वेश्चन को भी यहीं पर सॉल्व कर ले और इस टाइप के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो गोले के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। त्रिज्या में हम कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं 10% की, तो पहले हम 10% को भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, -1/10 हो जाएगा। क्योंकि गोले का जो आयतन होता है वह 4/3 पाई r³ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं r r r, ये 3 बार r का गुणा हुआ है, इसलिए हम प्रारंभिक आयतन और बाद का आयतन जब लिखेंगे तो r को 3 बार कंसीडर करेंगे। 10 से कितना हो जा रहा है बेटा 9 हो जा रहा है, यहाँ 10 से कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, 10 से 9 हो जा रहा है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1000 हो गया, 9 9 81, 81 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 8 9 72 729, इनका अंतर निकाल लीजिए, इनका अंतर निकाल लीजिए तो 1000 में हम 729 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा और 9 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं
क्या निकालेंगे? प्रतिशत कमी निकालेंगे। कमी हो रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं 1000 से घट करके 729 हो जा रहा है। तो कितने की कमी हो रही है? 271 की। और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 271 बटे कितना कर लेंगे? 1000 कर लेंगे और गुणे 100 कर लेंगे। प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 2 शून्य कैंसिल हो गया। 27.1 हमारा क्या हो जाएगा? उसके आयतन में कुल कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को भी यहीं सॉल्व कर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? 50%, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? चूंकि सतह का क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है, हमको आयतन नहीं कह रहा है, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का जो वक्र का क्षेत्रफल होता है वह 6a² के बराबर होता है, यानी कि a और a हम 2 बार कंसीडर करेंगे। तो 50% को पहले आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा? 1/2। प्रारंभिक क्षेत्रफल, बाद का क्षेत्रफल निकाल लें। 2 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। 2 से कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। इनका आपस में गुणा कर लिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 4 से बढ़ करके 9 हो जा रहा है। तो कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? 5 की बढ़ोतरी हो रही है। इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 5/4 गुणे कितना कर लिए? 100 कर लिए, ठीक है। डिवाइड करिए, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 में 5 से गुणा करेंगे 125% आ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि किसके बराबर हो जाएगा? 125% के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर इस तरह के मेथड जो है आपको समझ में आते हैं तो मुझे भी प्रोत्साहित करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर इसी टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन को हम अगली सीरीज में भी लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अच्छे से प्रतिशत को समझेंगे और मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि आपका प्रतिशत का जितना भी टाइप का क्वेश्चन है वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करवाएंगे और आप को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। प्रतिशत पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद।